13 साल की उम्र एक अलग ही दुनिया होती है। स्कूल की घंटियां, होमवर्क और दोस्तों की बातें। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे एग्जाम्स, होमवर्क या कोई गेम जीतने की चिंता करते हैं, बिजनेस या जिम्मेदारी की नहीं। उनकी दुनिया प्रोटेक्टेड होती है, बड़ों से गाइडेड होती है और उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां एकेडमिक या पर्सनल होती है। कंपनी बनाने या शहर भर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया उनके दिमाग से बहुत दूर होता है। वे खाना ऑर्डर करने या टैक्सी बुक करने के लिए एप्स यूज करते हैं, लेकिन ऐसे सर्विसेज बनाने की कभी कल्पना नहीं करते। उनकी जिंदगी परिवार, स्कूल और दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, मासूमियत और सीखने की एक दुनिया। रोजी रोटी कमाना या फाइनेंस मैनेज करना एक दूर की बात होती है। यह किसी ऐसे की कहानी को ट्रूली रिमार्केबल बनाता है जो इस ढर्रे को तोड़ता है। कभी कभी असाधारण कहानियां इसी आम दुनिया में शुरू होती हैं, एक सिंपल रोजमर्रा की प्रॉब्लम से, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। मुंबई में लाखों बच्चों के बीच तिलक मेहता रहता था। ऊपर से देखने पर एक रेगुलर 13 साल का बच्चा। वह पढ़ता था, खेलता था और किसी भी दूसरे बच्चे की तरह जिंदगी का मजा लेता था। लेकिन वह ऐसी चीजें नोटिस करता था जो दूसरे मिस कर देते थे। तिलक की क्यूरोसिटी और एम्पैथी उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज भी देखता था। शायद उसके पिता की बिजनेस कन्वर्सेशंस ने उसकी दिलचस्पी जगाई होगी, लेकिन यह उसका अपना स्वभाव था जिसने उसे अलग बनाया। जबकि उसके दोस्त अपनी दुनिया पर फोकस करते थे, तिलक बाहर देखता था, असली प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहता था। वह कोई टेक प्रोडिजी नहीं था, लेकिन वह लोगों और उनकी मुश्किलों को समझता था। उसने शहर की लय, चीजों के काम करने के तरीके में गैप्स को नोटिस किया। दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने की यह एबिलिटी रेयर और पावरफुल है। हालांकि वह किसी भी दूसरे स्टूडेंट जैसा लगता था, उसका दिमाग एक ऐसे पल के लिए तैयारी कर रहा था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वह एक बीज था, सही समय पर उगने का इंतजार कर रहा था। वह पल आने वाला था, एक सिंपल पर्सनल प्रॉब्लम से शुरू हुआ। हर बड़ा इनोवेशन अक्सर एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन से शुरू होता है। तिलक के लिए यह एग्जाम से ठीक पहले शहर के उस पार अपने अंकल के घर पर अपनी किताबें भूल जाना था। उसके पिता काम से थके हुए वह ट्रिप नहीं कर सकते थे और कुरियर सर्विसेज बहुत धीमी या महंगी थी। तिलक ने सोचा, शहर के अंदर छोटी चीजें डिलीवर करने का कोई तेज किफायती तरीका क्यों नहीं है। उस रात वह सो नहीं पाया, सिर्फ अपनी किताबों के बारे में नहीं बल्कि हर किसी के बारे में जो ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करता है। उसने कल्पना की कि लोगों को टिफिन, डॉक्यूमेंट्स या गिफ्ट्स अर्जेंटली भेजने की जरूरत है। फ्रस्ट्रेशन इंस्पिरेशन में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, यह पूरे शहर की जरूरत थी। पेपर्स एंड पार्सल्स का बीज बोया गया। तुरंत उसी दिन शहर के अंदर डिलीवरी के लिए एक सर्विस, जो एक भूली हुई किताब से शुरू हुआ था, वह एक बड़ा आइडिया बनने वाला था। कभी कभी सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स सबसे बड़े सॉल्यूशंस को जन्म देती हैं। तिलक अब सिर्फ एक प्रॉब्लम वाला लड़का नहीं था, वह इनोवेशन के कगार पर एक युवा दिमाग था। सफर शुरू हो चुका था। तिलक ने देखा कि स्विगी और उबर जैसी एप्स ने जिंदगी को कितना आसान बना दिया था। खाना और राइड्स आपकी उंगलियों पर। तो छोटे पार्सल डिलीवर करने पर भी यही लॉजिक क्यों न लगाए। अर्जेंट, लोकल जरूरतों के लिए कुरियर जायंट्स बहुत धीमे थे। उसने एक पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सर्विस की कल्पना की, एक टैक्सी की तरह, लेकिन पार्सल्स के लिए। टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लोग पहले से ही अपने फोन पर सर्विसेज ऑर्डर करने में कंफर्टेबल थे। जो चीज मिसिंग थी वह एक ऐसी कंपनी थी जो तेज, शहर के अंदर छोटे पैकेज डिलीवरी पर फोकस करती थी। तिलक का आइडिया सिंपल था, एक ऐप जहां कोई भी पिकअप रिक्वेस्ट कर सके और एक नजदीकी डिलीवरी एजेंट उसी दिन उसे हैंडल कर सके। वह व्हील को फिर से इन्वेंट नहीं कर रहा था, बस उसे एक नई कार्ड पर लगा रहा था। विजन क्लियर था, जरूरत रियल थी और शहर तैयार था। अब उसे एक डिलीवरी नेटवर्क की जरूरत थी। तिलक ने मुंबई के डब्बा वालों के बारे में सोचा। डिलीवरी के मास्टर 100 साल से भी ज्यादा से भरोसेमंद। हर दिन वे हजारों टिफिन लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करते हैं, शहर के कैओस को नेविगेट करते हुए। तिलक ने एक मौका देखा। अपनी दोपहर की डिलीवरी के बाद डब्बा वालों के पास खाली घंटे होते थे। अपने खाली समय में पार्सल डिलीवरी के लिए उनके साथ पार्टनरशिप क्यों न करें। यह एक विन विन सिचुएशन थी।
वे एक्स्ट्रा इनकम कमाते और उसे एक रेडीमेड एफिशिएंट नेटवर्क मिलता। एक नई टीम बनाने के बजाय वह उनकी एक्सपर्टाइज और रूट्स का लाभ उठा सकता था। यह आइडिया बोल्ड था, ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। अपने अंकल की मदद से तिलक ने डब्बा वालों को अपना विजन पिच करने की तैयारी की। वह मुंबई के सबसे पुराने डिलीवरी सिस्टम को अपने सबसे नए स्टार्टअप सपने से जोड़ने वाला था। अपने अंकल के सपोर्ट से तिलक ने डब्बा वाला एसोसिएशन को अपना आइडिया प्रेजेंट किया। कल्पना कीजिए, एक डिटरमिन्ड 13 साल का बच्चा एक डिजिटल स्टार्टअप को अनुभवी दिग्गजों को पिच कर रहा है। उसने पार्टनरशिप, आपसी फायदे और उनकी विरासत के लिए सम्मान की बात की। डब्बा वालों उसकी ईमानदारी और विजन से प्रभावित होकर एक्स्ट्रा इनकम की संभावना देखी। डिस्कशन और एक पायलट टेस्ट के बाद वे हाथ मिलाने को तैयार हो गए। ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी से मिली पेपर्स एंड पार्सल्स का जन्म हुआ। कस्टमर्स ऐप के जरिए डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकते थे। डब्बा वाले बाकी सब हैंडल करते, अपने बेजोड़ शहर के नॉलेज का यूज करते हुए। किफायती दरों ने सर्विस को सभी के लिए एक्सेसिबल बना दिया। तिलक ने एक छोटे से ऑफिस से टेक्नोलॉजी और बिजनेस को मैनेज किया, स्कूल और स्टार्टअप लाइफ को बैलेंस करते हुए। वह अब एक स्टूडेंट और एक सीईओ था, एक पर्सनल प्रॉब्लम को पूरे शहर के सॉल्यूशन में बदल रहा था। पार्टनरशिप ने काम किया, सिस्टम सुचारू रूप से चला और आइडिया ने उड़ान भरी। मुंबई के डिलीवरी लैंडस्केप के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। तिलक का सफर आसान नहीं था। दिन में वह एक स्टूडेंट था, रात में एक सीईओ। उसने मीटिंग्स, कस्टमर कॉल्स और बिजनेस प्लानिंग के लिए खेलने का समय कुर्बान किया। बड़ों से, खासकर डब्बा वालों से सम्मान पाना मुश्किल था, लेकिन उसने मिसाल कायम की, कड़ी मेहनत की और उनकी सलाह सुनी। बिजनेस में मुश्किलें लगातार थी, टेक ग्लिचेस, कस्टमर कंप्लेंट्स और लॉजिस्टिकल स्नैक्स। हर प्रॉब्लम एक सबक थी। उसने काम पर सीखा, पढ़ा, सलाह मांगी और खुद को ढाला। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके पैशन ने उसे आगे बढ़ाया। हर झटका सुधार का एक मौका था। वह सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहा था, वह कैरेक्टर बना रहा था। रेसिलियंस, विनम्रता और टीम वर्क उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गए। तिलक की कहानी बिजनेस की सक्सेस से कहीं ज्यादा है। यह पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। उसने साबित किया कि लीडरशिप में उम्र कोई बाधा नहीं है। चुनौतियों ने उसे एक सच्चा एंटरप्रेन्योर बनाया। पेपर्स एंड पार्सल्स ने मुंबई में तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की। लोगों को तेज, किफायती सर्विस पसंद आई। बिजनेस और इंडिविजुअल्स इसे रोज यूज करते थे। डब्बा वालों की इनकम बढ़ी, जिससे उनके परिवारों की जिंदगी बेहतर हुई। मीडिया ने नोटिस किया, तिलक युवा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रतीक बन गया। उसने इवेंट्स में बात की, अवार्ड्स जीते और दूसरों को इंस्पायर किया, लेकिन विनम्र रहा, हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देता रहा। कंपनी बढ़ी, अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया और अपनी पहुंच का विस्तार किया। तिलक ऑफिशियली सीईओ बन गया, विजन और कड़ी मेहनत से सम्मान कमाया। जो एक भूली हुई किताब से शुरू हुआ था, वह एक थ्राइविंग एंटरप्राइज बन गया। उसकी कहानी ने साबित किया कि इनोवेशन और डिटर्मिनेशन किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तिलक का सफर युवा भावना और एक सिंपल आइडिया की शक्ति की जीत थी। तिलक मेहता की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस नहीं है, यह एक इंस्पिरेशन है। उसने दिखाया कि उम्र प्रभाव को सीमित नहीं करती। बड़े आइडियाज रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स से आते हैं। उसकी क्रिएटिविटी और डब्बा वालों के साथ पार्टनरशिप फ्रूगल इनोवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण थी। सबक: अपने आसपास की ताकतों को देखो, स्मार्ट पार्टनरशिप बनाओ और असली जरूरतों को पूरा करो। तिलक का सफर कैरेक्टर के बारे में है, विनम्रता, रेसिलियंस और सम्मान। लीडरशिप दूसरों को इंस्पायर करने के बारे में है, सिर्फ ऑर्डर देने के बारे में नहीं। सच्ची अचीवमेंट मजबूत मूल्यों और इंटीग्रिटी पर बनी है। तिलक की विरासत युवा लोगों के लिए एक मैसेज है, बड़ा सपना देखो, छोटा शुरू करो, अभी काम करो। हर व्यक्ति एक चेंज मेकर हो सकता है। कभी कभी बस एक सिंपल आइडिया और उसे पूरा करने की हिम्मत चाहिए। एक भूली हुई किताब से लेकर पूरे शहर के सॉल्यूशन तक, तिलक की कहानी एक जनरेशन को इंस्पायर करती है।